वेलकम गाइस। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंसेस है। अब वो यहाँ नहीं रहता, तो आप इसे तीन प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट, ही डजंट लिव हेयर एनीमोर। सेकंड, ही डजंट लिव हेयर। एंड थर्ड, ही नो लॉन्गर लिव्स हेयर। इन तीनों वाक्यों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो इन तीनों वाक्यों में क्या फर्क है, आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इसी प्रकार से देखिए, सेकंड, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोले, आई डोंट नीड इट एनी मोर, या फिर आई नो लॉन्गर नीड इट। और थर्ड देखिए, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, या फिर कहें आई नो लॉन्गर कैन वेट। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंसेस पता चलेगा, एनी मोर और एनी मोर। आप कहेंगे दो बार एनी मोर, ये जो साथ में जुड़ा हुआ एनी मोर है इसका मीनिंग अलग होता है, और ये जो अलग अलग एनी और मोर है इसका मीनिंग अलग होता है। आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर और एनी मोर में क्या डिफरेंसेस है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य उपयोग मतलब क्या अंतर है। एक्सप्रेशन यहाँ पर है एनी मोर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर नीड। और हिंदी अर्थ आपके सामने ये रहा, अब और नहीं। एनी मोर मतलब हिंदी में अब और नहीं, एनी लॉन्गर मतलब अब और नहीं, नो लॉन्गर मतलब अब ऐसा नहीं है, नो लॉन्गर नीड मतलब होता है अब जरूरत नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग कब करें, ये देखिए, जब भी हमें क्वांटिटी, टाइम या बिहेवियर की बात करनी हो, कमी दिखाने के लिए, तब हम एनी मोर का यूज करते हैं। एनी लॉन्गर का कब यूज करते हैं, समय से जुड़ी क्रियाओं में। नो लॉन्गर मतलब अब ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग होता है फॉर्मल और कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन के लिए। और लास्ट देखिए, नो लॉन्गर नीड, इसका यूज होता है अधिकार या आवश्यकता की समाप्ति, अब और जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि इनका यूज तो करते हैं, लेकिन जब तक आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते तो आप सेंटेंस रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ एनी मोर और एनी मोर में क्या डिफरेंस है। मतलब कि दो अलग अलग वर्ड है ये, एनी और मोर, और यहाँ पर एनी मोर ये एक साथ है। तो एनी मोर जो कि एक शब्द है, अक्सर एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है अब और नहीं। एग्जाम्पल है, अब मैं वहां नहीं रहता, तो आप कहेंगे आई डोंट लिव देयर एनी मोर, अब मैं वहां नहीं रहता। लेकिन अगर हम इस प्रकार से कह दे आई डोंट लिव देयर, मैं वहां नहीं रहता, तो इन दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, ये वाला एक मिनट दिखाता हूं, देखिए साथ में ही, ये हो गया आपका और ये हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, आई डोंट लिव देयर एनी मोर मतलब अब मैं और वहां नहीं रहता, और सेकंड देखिए, आई डोंट लिव देयर, मैं वहां नहीं रहता। इन दोनों में अंतर ये है, जब भी हम एनी मोर का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं वहां पहले रहता था, अब नहीं रहता, अब और नहीं रहता मैं वहां पर, पहले रहता था। लेकिन जब हम बोलते हैं आई डोंट लिव देयर, मैं वहां नहीं रहता, सिंपल, मैं वहां नहीं रहता, पहले रहता था या नहीं इससे कोई मैटर ही नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। ओके, हो सकता है वहां मैं पहले भी ना रहता हूं, लेकिन जब हम एनी मोर का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मैं पहले रहता था, अब नहीं रहता हूं। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, एनी मोर, एनी मोर दो शब्द है, थोड़ा और या कुछ और क्वांटिटी में। जैसे, क्या तुम्हें थोड़ी और चाय चाहिए, तो आप कहते हैं डू यू वांट एनी मोर टी, एनी मोर टी, थोड़ी और चाय। अब देखिए, याद रखने की ट्रिक, एनी मोर और एनी मोर। एनी मोर मतलब अब और नहीं, और एनी मोर जब अलग अलग हो तो इसका मतलब है कुछ और, थोड़ी और चीज। देखिए एक्सप्रेशन, जब हम एनी मोर बोलते हैं और दो अलग अलग एनी और मोर बोलते हैं, तो जब भी इनका यूज होता है तो एनी मोर जो एक एक वर्ड है इसका एडवर्ब के रूप में यूज होता है, और एनी प्लस मोर ये डिटरमिनर प्लस नाउन के साथ आता है। जैसे, अब और नहीं, एनी मोर, और कुछ या थोड़ा और चीज, तो एनी मोर, एनी मोर। देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आएगा, आई डोंट ईट शुगर एनी मोर मतलब अब मैं चीनी नहीं खाता, अब मैं चीनी नहीं खाता मतलब पहले खाता था, एनी मोर का यूज किया। अगर हम यहाँ पर कह दें आई डोंट ईट शुगर, मैं चीनी नहीं खाता,
चाहे पहले खाता हूँ चाहे ना, उससे मैटर नहीं है। मैं चीनी नहीं खाता प्रेजेंट टाइम में। अब पास्ट की कोई यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं है कि पहले खाता था या नहीं। अगर मैं बोल दूं एनीमोर, आई डोंट ईट शुगर एनीमोर, मतलब पास्ट में खाता था पक्का, तभी मैं बोल रहा हूँ एनीमोर। समझ में आया? कोई चीज अब और नहीं होती है तब हम एनीमोर का यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। अब देखिए एनी प्लस मोर, डू यू वॉन्ट एनी मोर राइस? क्या तुम्हें थोड़ा और चावल चाहिए? डू यू वॉन्ट एनी मोर राइस? क्या आपको और चावल चाहिए? तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हम एनी मोर के बाद कोई काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं। जैसे राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ऐसे कह सकते हैं डू यू वांट एनी मोर वाटर? क्या आपको थोड़ा और पानी चाहिए? ऐसे भी कहा जा सकता है। सब्जेक्ट डजंट या डोंट, उसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद एनी मोर। किसी चीज को अब नहीं किया जाता। एक मिनट, इसे इस प्रकार से कर देते हैं ना एनी मोर। एग्जाम्पल देखिए, अब मैं वहां नहीं जाता। स्ट्रक्चर आपके सामने है, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट डजंट या डोंट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे जो भी हो, और उसके बाद एनी मोर। अब मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर एनी मोर। आई डोंट गो देयर एनी मोर, अब मैं वहां नहीं जाता हूँ। वो अब मुझसे बात नहीं करता। ही डजंट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करता एनी मोर, अब मतलब कि अब और बात नहीं करता। मेरे से पहले बात करता था लेकिन अब बात नहीं करता है प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डजंट या डोंट प्लस वर्ब प्लस एनी लॉन्गर। समय से जुड़ी गतिविधि अब और नहीं होती। आप लोग को यहाँ पर समझ में आया? एनी मोर का यूज हमने किया कब कोई चीज अब नहीं होती, मतलब नहीं किया जाता किसी चीज को। जैसे आई डोंट गो देयर एनी मोर, अब मैं वहां नहीं जाता, मतलब कि कोई काम अब नहीं करता। लेकिन जब समय की बात हो तो एनी लॉन्गर का यूज करेंगे लास्ट में सेंटेंस के। एग्जाम्पल है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, एनी लॉन्गर, अब और। वो अब और कोशिश नहीं कर रही। शी डजंट ट्राई एनी लॉन्गर। शी डजंट ट्राई एनी लॉन्गर। यहाँ पर देखिए ट्राई का यूज किया हमने, वो अब और कोशिश नहीं कर रही। एनी लॉन्गर का यूज किया, मतलब कि कोई गतिविधि अब वो नहीं कर रही, कोई क्रिया नहीं कर रही किसी समय से। सब्जेक्ट उसके बाद नो लॉन्गर प्लस वर्ब प्रेजेंट या पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं जब हम शॉर्ट और फॉर्मल एक्सप्रेशन चाहते हैं। अभी मैं आप लोग को अल्टरनेटिव भी दिखाऊंगा जिससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा और आप लोग एडवांस लेवल तक इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए, अब वो मेरे दोस्त नहीं हैं। दे आर नो लॉन्गर माई फ्रेंड्स। दे आर नो लॉन्गर माई फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट उसके बाद नो लॉन्गर है, तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। हाँ, जब भी बी फॉर्म वर्ब मतलब कि इज, एम, आर इस प्रकार से होगा, उसके बाद हम नो लॉन्गर को रखेंगे। ओके, लेकिन देखिए अब सेकंड सेंटेंस, अब मैं गुस्सा नहीं होता। आई नो लॉन्गर गेट एंग्री। अब देखिए नो लॉन्गर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया, आई सब्जेक्ट है, नो लॉन्गर उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म और उसके बाद एंग्री। क्या यहाँ पर पास्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी देखिए क्यों। अब वो हमारे साथ नहीं रहता। He no longer lives with us. He no longer lives with us. मतलब कि अब वो हमारे साथ नहीं रहता। देखिए प्रेजेंट टेंस में हमने कहा अब मैं गुस्सा नहीं होता। I no longer get angry. करेक्ट है, लेकिन पास्ट टेंस में कैसे होगा? मैं पहले गुस्सा नहीं होता था, ये ना सेंस होगा। तो देखिए, अगर आप कहते हैं I no longer वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट के लिए I no longer got angry, तो ये वाक्य गलत हो जाता है। आपको कहना चाहिए I no longer used to get angry. I no longer used to get angry. या इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? I didn't get angry anymore. I didn't get angry anymore. मतलब कि अब मैं और गुस्सा नहीं होता। At that time, उस समय मतलब पहले। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये दोनों तरीके सही हैं पास्ट के लिए। या तो आप पास्ट हैबिट बताएंगे या फिर डिडंट का यूज करेंगे नो लॉन्गर का जब यूज कर रहे हैं। नो लॉन्गर के बाद पास्ट फॉर्म वर्ब को नहीं रख सकते, मॉडल वर्ब को रख सकते हैं, जैसे यूज टू है यहाँ पर,
अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट, उसके बाद नो लॉन्गर नीड, उसके बाद नाउन आ सकता है या कोई वर्ड। जब अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही, एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे इस फोन की जरूरत नहीं है, आई नो लॉन्गर नीड दिस फोन। अब हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, वी नो लॉन्गर नीड हिज हेल्प। अब तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, यू नो लॉन्गर नीड टू स्टे। तो आप लोगों को क्लियर हुआ बिल्कुल नो लॉन्गर का यूज। अब देखिए अल्टरनेटिव फ्रेज, सेम मीनिंग, जैसे आई डोंट गो देयर एनीमोर। पूरा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, आई डोंट गो देयर एनीमोर, अब मैं वहां नहीं जाता। कैसे होगा इसका अल्टरनेटिव, आई नो लॉन्गर गो देयर। दोनों का मीनिंग सेम है। एनीमोर यहां पर हमने किया नो लॉन्गर, स्ट्रक्चर अलग है। एनीमोर को सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं और नो लॉन्गर को सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखते हैं। यदि कोई इज एम आर है, अगर हेल्पिंग वर्ब, तो उसे पहले रखते हैं नो लॉन्गर से भी। वी डोंट टॉक एनीमोर, हम अब बात नहीं करते। देखिए वी नो लॉन्गर टॉक, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। वी नो लॉन्गर टॉक बोले हम अब और बात नहीं करते, या फिर वी डोंट टॉक एनीमोर, ये साथ में रहेगा। ओके, अब देखिए आई कांट वेट एनी लॉन्गर, वी वॉन्ट वेट एनी मोर। दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। समझ में आया आप लोग को। एनी लॉन्गर का जब यूज कर रहे हैं तो ये समय के बारे में बता रहा है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आई वॉन्ट वेट एनी मोर, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। समझ में आया। एनी लॉन्गर मतलब समय की बात है, मैं समय ज्यादा हो गया, मैं इंतजार नहीं कर सकता, और मैं इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। बस इतना सा अंतर है, समय और कोई किसी काम को अब नहीं करने का अंतर। आई नो लॉन्गर नीड इट, इसका अल्टरनेटिव आई डोंट नीड इट एनीमोर। यहाँ पर ये एनीमोर है। ठीक है, आई नो लॉन्गर नीड इट, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। आई डोंट नीड इट एनीमोर, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। दोनों का सेंस सेम है। ओके, नो लॉन्गर और एनीमोर का, बस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। नो लॉन्गर का स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है और एनीमोर सेंटेंस के लास्ट में लगता है। अब देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होती है। आई नो लॉन्गर डोंट टॉक टू हर, मैं उससे अब बात नहीं करता। इस सेंटेंस का ये मतलब हो सकता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि सही वाक्य तो ये है आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, लेकिन ये गलत क्यों है? देखिए कारण क्या है। यहाँ पर ये डबल नेगेटिव हो गया। कैसे हो गया ये वाला सेंटेंस? नो लॉन्गर क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो फिर यहाँ पर हमने जब नो लॉन्गर लगा ही दिया तो डोंट की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, तो डोंट यहाँ पर बेकार में लगा, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार से देखिए आई कांट वेट नो लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। नो लॉन्गर नेगेटिव ऑलरेडी है, इसलिए वाक्य गलत है। यहाँ पर ये कांट है इसकी वजह से। अब देखिए आई नो मोर गो देयर, आई नो लॉन्गर गो देयर। नो मोर सिर्फ क्वांटिटी के लिए यूज होता है, गो कोई क्वांटिटी नहीं, कोई मात्रा नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर नो मोर का यूज नहीं कर सकते, नो लॉन्गर का यूज करेंगे। अब मैं वहां और नहीं जाता। अब देखिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस है। अब मैं रोता नहीं हूँ, आप इसे कैसे बनाएंगे? अब मैं रोता नहीं हूँ, आई नो लॉन्गर क्राई। और सेकंड तरीका एनी मोर से आप लोग कैसे बनाएंगे? सेंटेंस के लास्ट में आएगा एनी मोर। आई डोंट क्राई एनी मोर, आई डोंट क्राई एनी मोर। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। वो अब मुझसे बात नहीं करती, इस प्रकार से बन सकता है शी डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और नो लॉन्गर से कैसे बनेगा आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब उसे वहां रुकने की जरूरत नहीं है। देखिए ही नो लॉन्गर नीड्स टू स्टे देयर। और एनीमोर से कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ये आप लोग कमेंट में बताइए पॉइंट नंबर 3 करके। और फोर्थ देखिए, क्या अब तुम उसके साथ नहीं जाते? डोंट यू गो विद हर एनीमोर। क्या अब तुम उसके साथ नहीं जाते? अब और नहीं जाते, पहले जाते थे लेकिन क्या अब नहीं जाते? इस प्रकार से अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। वी कांट वेट एनी लॉन्गर। इंतजार की बात हुई, मतलब समय की, तो एनी लॉन्गर का यूज कर सकते हैं। अब क्विक समरी देख लीजिए। एनीमोर मतलब अब और नहीं, बिहेवियर के लिए। एनी लॉन्गर मतलब अब और नहीं, समय के लिए। नो लॉन्गर प्लस वर्ब फॉर्मल और शॉर्ट फॉर्म है।
मतलब कि एनी मोर का यूज करें या फिर नो लॉन्गर का। नो लॉन्गर नीड प्लस नाउन या वर्ब। एग्जाम्पल आप लोग को मैंने दिखाया था, देखिए आई डोंट ईट स्वीट्स एनी मोर, अब मैं और चीनी नहीं खाता। आई कांट स्टे एनी लॉन्गर, अब मैं और नहीं रुक सकता। ही नो लॉन्गर वर्क्स हेयर, अब वो यहाँ काम नहीं करता। आई नो लॉन्गर नीड हेल्प, मुझे अब मदद की जरूरत नहीं है। अब बोनस टिप देखिए, एनी मोर और एनी लॉन्गर में मामूली फर्क है। दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन एनी मोर क्या बताता है, बिहेवियर, हैबिट या एक्टिविटी, और एनी लॉन्गर से क्या पता चलेगा, ड्यूरेशन, टाइम या रिलेटेड एक्शन। नो लॉन्गर का यूज कर सकते हैं ज्यादा फॉर्मल, कॉन्फिडेंट और रिटर्न में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग एक प्रकार से मेरी सपोर्ट भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।